नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अमूमन किसी आम व्यक्ति को जब किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन के पास पहुंचता है, यानी कि वो स्थानीय थाने के पास पहुंचता है कि प्रशासन के लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। अभी महाराजगंज के थाना क्षेत्र कोठीभार में है और ये जो महिला आप देख रहे हैं हमारे कैमरे में, ये महिला पुलिस वालों से प्रताड़ित हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह महिला पुलिस वालों से प्रताड़ित हैं। इनके सामने कुछ मामला हुआ था, इनके साथ कुछ मामला हुआ था, जिसके बाद सहायता के लिए स्थानीय थाने कोठीभार पे पहुंची थी, जहां के एक दीवान और एक सिपाही ने ऐसा काम किया है इनके साथ कि अगर आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि पुलिस वालों ने इनको प्रताड़ित कर दिया। यह इनका आरोप है। बाकी और तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम है दादी आपका? कलावती देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? चमर बरुआ के। क्या हुआ था? आप स्थानीय थाना कोठीभार गई थी, क्यों गई थी, क्या समस्या आपको था? बन्नी के ढाला कुछ दूर पर जमीन लिया था और रमेश विश्वकर्मा लिखा था, उसका 10 दिन के पहले कुछ के और लिख दिया, हमारा जानकारी नहीं रहे और हमार ज़मीन लिखा गई तो गई पैसा ले लेना सब और गई जा जमीन दखल करे तो वैया के लोग कहल जमीन लिखा गई बा दूसरे के, तो हमने कहनी जो नहीं हम पैसा दहले बनी आ जमीन हमार है, तो कहल लोग नहीं हम नहीं मानी, गनी जमीन दखल करे बस वो कब्जा करे तो वो जमीन लिखावले रहल उगा के रोक दिहल, दीवाल वाल ढाई दहल और हमरा लड़का के मारे खातिर तैयार हो गई। जब उसका तुम्हारा ज़मीन नहीं है, ज़मीन हमारा है। वहाँ से हम घर चलिए नहीं गई, रमेश विश्वकर्मा से कहनी, रमेश विश्वकर्मा घर छोड़ के भाग गया। उसका औरत रहा, वो पैसा अपने मांगने के लिए भाई हमको ज़मीन नहीं चाहिए और हमारा पैसा दे दीजिए। तो वो कहा पैसा 5 तारीख के मिलेगा और 2 तारीख ऐसा करते करते दिन 10 दिन 20 दिन कर दिया। हम लोग ले दौड़ कहते हैं कि तुमको मारेंगी, मरवा देंगे, पैसा हम लोग नहीं देंगी। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? तो हम कहाँ जब थाने पर गए हैं, तो थाने पर गए दरखास्त दे के आएंगे। बस अजीत सिपाही और प्रमोद सिपाही हमको बुलवा के और बन्नी के ढाला रोक लिए और रोक के कह दिए कि हम तुमको पैसा दिवा देंगे और पैसा जो गए तो। और अच्छा, ये दोनों सिपाही थाने पे आप लोगों को नहीं जाने दिए, बीच रास्ते में रोक लिए, कहे कि हम यही सुलह करवा देंगे। उसके बाद क्या हुआ? तो ओकरे बाद जब हमारा लड़का के बोलवाना लोग पैसा देवे खातिर, तो हमारा लड़का गई ना कहना पैसा देती, कहना लोग जी बुत का भइल लड़का हमारा बताओ ना, तो कहना जे तक पैसा हम 50,000 देव तब तक का पैसा दिवाई। अच्छा, ये 50,000 लेने के बाद कौन कहा था? और अजीत दीवान और प्रमोद दीवान सिपाही जे पैसा 50,000 देवा तब तक का पैसा दिवाई। हमारे बाबू कहना कर्जा पता काट के खेत बाड़ी बेच के और हम लोग पैसा नहीं खे सब दे दें, जब कहाँ से पैसा दी जाए। अब पैसा जब दी हैं तो उनमें से 25,000 दिया जाए। वो कहना कि नहीं पहले हम पैसा ले लेंगे तो पैसा किसी को दियाएंगे। बस वो पैसा नहीं मतलब खोज के लिया 25,000 धनी जाए तो 1,30,000 दियो ना। और ओकरे बाद फिर जन बाकी पैसा रहा हमारे बाबू कहना कि पैसा दिवा दे, प्रमोद दिया कहना कि नहीं 3 बेर में राख 5,000 रुपया 15,000 रुपया देव तो तार पैसा दिवाई। ओकरे बाद हमारे बाबू घूम घर चले रोते हो, जैसे घर चले 2 दिन के खैले नहीं रहना, भूखाइला नहीं लगना, रोए माँ। अब पैसा हमार डूब गया है तो सिपाही मरना लोग कहना लोग ऐसा ही ना गनी अपलेसन का डर महाराजगंज वैया सब फिर वहाँ लोग बोलवाना लोग अभी तक लोग हमारा लड़का के है। तो ऐसे फिर गई जब कोठीभार गई जब वजह से गई नचल और कई वो तबे से हम सब जना परेशान बन जाए भाई पैसा खातिर के और पैसा हमारा बाकी बनाई देते लोग क्या करें जाए। तो उसके बाद कितना पैसा आप लोगों का अब भी रुका हुआ है? 1,10,000। 1,10,000 रुका, बाकी पैसा आप लोगों का मिल गया है। हाँ। तो अभी एक ऑडियो आपके जो पुत्र हैं उनका और एक सिपाहियों का एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर के आप लोग एक एप्लीकेशन भी डाले हैं। स्थानीय प्रशासन के बजाय महाराजगंज पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन आप लोग, वो कैसा तहरीर आप लोग डाले हैं पुलिस अधीक्षक के वहाँ? महाराजगंज आप लोगों ने अभी एक एप्लीकेशन दिया है ना, वो क्यों आप लोग डाले हैं? वो पैसा जो बाकी है वो पैसा खातिर के डाली हैं। तो क्या हुआ, पैसा मिला? नहीं मिला। जिन सिपाही और जिन दीवान की बात आप कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में? अभी वो कह रहे पैसा उधर रोके गए, वो पैसा नहीं देंगे। अच्छा, ये सिपाही और दीवान पैसा रोके हैं? हाँ। क्या कर रहे हैं ये दोनों लोग? अब क्या कर रहे? दो बेर हमारे लड़का के बुलाओ लोग पैसा देवे के, एक बेर घुगुली बुलाओ लोग राती के, एक बेर तन बउआ कथा ने राती के 9 बजे 10 बजे राती बुलावे लोग। तम कनी बाबू राती के 9 जा कोनो बात हो जाई राती के, तो हमारे बाबू ना गए फिर बिहाना बोला लोग कि रात बोलो कहा नहीं पैसा देना। पैसा अभी भी रुका हुआ है? हाँ।
अभी आपके जो बेटा है वो कहाँ हैं? बाहर हैं। पुलिस वालों का क्या कहना है इस मामले में? अब कहीं तुमसे बात हम करा देंगे। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? अब पुलिस लोग फिर हम नहीं गई नहीं, पुलिस के पास हम नहीं गई थी। महाराजगंज गई। तो हमारे साथ ये महिला थी। अभी हम मुंडेरी चौबे में हैं। अभी इनके तमाम बातों को आप सुन करके यह अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि यह कितना प्रताड़ित है। इन्होंने अभी एक बयान दिया है कि स्थानीय प्रशासन के कुछ सिपाही और एक दीवान के द्वारा इनसे पैसा दिलाने के नाम पर 25,000 रुपये का मांग किया गया है। इन्होंने कहा कि हमारे पुत्र ने 25,000 रुपये कर्ज लेकर के उन लोगों को दिया भी, उसके बाद भी कुछ पैसा अभी भी इतना कुछ पैसा रुका हुआ है, जिसके लिए ये लोग स्थानीय प्रशासन से जब मदद नहीं मिला तो विगत 3 दिन पूर्व ये लोग पुलिस अधीक्षक के वहाँ गए न्याय की गुहार लगाने के लिए। जब पुलिस अधीक्षक के वहाँ गए तो उसके बाद इन्होंने एक तहरीर दिया। उस तहरीर में कोठीबार थाने के एक सिपाही प्रमोद यादव और एक दीवान अजीत यादव का नाम उन्होंने दर्शाया है। उस तहरीर में इन्होंने साफ तौर पे ये लिखा है कि एक दीवान और सिपाही के द्वारा हमसे पैसा दिलाने के नाम पर 25,000 रुपये लिया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि यूपीजी न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन बयानों में आप इस माताजी के बयानों में आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 25,000 रुपये उन लोगों के द्वारा हमसे मांगा गया था और उन 25,000 रुपये हम लोगों ने उनको दिया भी। उसके बाद भी अभी भी ये कह रही 1,10,000 रुपये अभी भी बाकी है। अब सवाल यह है कि स्थानीय प्रशासन या जो भी सिपाही होते हैं वो आम जनता के मदद के लिए होते हैं, आम जनता के हित में काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति या जब कोई महिला, समाज का कोई भी स्तर का व्यक्ति हो, जब वो प्रताड़ित होता है तो स्थानीय थाने पर जाता है, एसएचओ से मिलता है, सिपाहियों से मिलता है कि हमारी मदद की जाए। लेकिन कोठीबार थाने का मामला बिल्कुल उल्टा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले उन लोगों के द्वारा यह डिमांड किया गया कि मुझे पैसा दीजिए, उसके बाद आपका काम कराएंगे। अब सवाल यह है कि जहां योगी आदित्यनाथ जी महाराज जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं, वहां उनके सिपाही हैं, उनके दीवान हैं, धड़ल्ले से इस प्रकार की कृत्य कर रहे हैं कि पूरा डिपार्टमेंट कलंकित हो रहा है। तो सवाल यह है कि यह मामला इतना वायरल चल रहा है जनपद महाराजगंज में। पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया से लेकर कई न्यूज़ पोर्टल समेत कई अन्य माध्यमों से खबर प्रकाशित किया गया, लेकिन अब भी उस दीवान और उस सिपाही के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भी वो दीवान और वो सिपाही थाने पर कार्यरत हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी परेशान है तो यह महिला परेशान है, इनका पूरा परिवार परेशान है। और मीडिया के माध्यम से खबर चलाने के बाद भी उन लोगों के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ऐसे पुलिस वालों का मनोबल अब और भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो जिला के सबसे बड़े अधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक, उनको जांच करने की आवश्यकता है और जो भी दोषी पाया जाए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कार्रवाई आज नहीं होगी तो ऐसे लोग भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार और करेंगे, और जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात सरकार कर रही है वो केवल खोखला साबित होकर के रह जाएगा। तो अगर दोषी हैं, उनका ऑडियो वायरल हुआ है, हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ऑडियो में साफ तौर पे सुना जा सकता है कि जो भी बातें ये बताएं उन बातों को ऑडियो के माध्यम से आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। अगर ऑडियो की बातें सही हैं, ऑडियो की पुष्टि होती है और अगर दीवान और जो पुलिसकर्मी हैं दोषी पाए जाते हैं तो उन दोनों दोषियों के ऊपर अगर दोषी पाए जाएं तो सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें पुलिस अधीक्षक महोदय, क्योंकि आप ही जनपद के सबसे बड़े अधिकारी हैं। और आम जनता अगर ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करती है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो भरोसा 100% करती है। इसलिए आपका यह दायित्व है कि ऐसे गरीबों का न्याय किया जाए, गरीबों के साथ न्याय किया जाए, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय हिंद।